जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको रविवार व्रत कथा का रसपान करवाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा सुनकर जाए। आइए कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी और वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निर्वृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती और उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर ही दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार भी चिंता एवं कोई कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी, क्योंकि बुढ़िया ने कोई भी गाय नहीं पाल रखी थी। वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंदी गाय का गोबर लाती थी और पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधना शुरू कर दिया। रविवार को गोबर न मिलने के कारण वह आंगन को नहीं लीप सकी और आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो उसने अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखकर वह हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया और पड़ोसन ने उस बुढ़िया की आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और भी अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया और गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उसका गोबर उठाया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां पर रख गई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई और गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया के सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला और बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्योदय का व्रत करती और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई और आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय के घर के भीतर ही बांधना शुरू कर दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने जब सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस दिन से ही बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी और सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया गया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख इस पर बहुत ही करुणा आई और उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा कि राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा और तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती की क्षमा मांगी और राजा ने पड़ोसन और उसकी पत्नी को इस धृष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री एवं पुरुष रविवार का व्रत करें और रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। रास्ते में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री और पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे और सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। हे भगवान, जैसे आपने इस बुढ़िया के दुखों का सर्वनाश किया, वैसे ही इस कथा को सुनने और हुंकार भरने वाले के दुखों का भी सर्वनाश करें। तो ये थी रविवार की व्रत कथा। आशा करती हूँ कि आप सभी को कथा अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप सभी को कथा पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए।